नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस एमपी। सरकारी खजाना भरने के लिए एक बार फिर मध्य प्रदेश में गाइडलाइन जारी होने वाली है। अगर बात की जाए मध्य प्रदेश के नीमच जिले की, तो यहां से सबसे ज़्यादा गाइडलाइन महंगी यहां पर मानी जाती है। गाइडलाइन जब तय होती है तो सबसे ज़्यादा गाइडलाइन यही होती है। ऐसे में बात किया है तो अधिवक्ता किस तरीके से सोचते हैं नीमच की गाइडलाइन बढ़ाने को लेकर, और क्या गाइडलाइन बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद दीपक जी शर्मा। उनसे बात करेंगे किस तरीके से गाइडलाइन को सोचते हैं, क्या कारण माना जाए कि क्या गाइडलाइन बढ़ी है या ना बढ़े, किस तरह आप गाइडलाइन को सोचते हैं। देखिए, वैसे भी नीमच ज़िले में हम देखते आ रहे हैं कि ज़मीनों की गाइडलाइन जो है बहुत ज़्यादा है। एक आम आदमी के लिए अपना घर बनाने का सपना चकनाचूर हो चुका है। मध्यम वर्गीय परिवार का जो व्यक्ति है, गाइडलाइन ज़्यादा होने की वजह से या तो वो प्लाट खरीद सकता है या फिर मकान बना सकता है। अगर प्लाट खरीद लेता है तो उसको मकान बनाने के पैसे नहीं है। स्थितियाँ ये है कि पहले से ही गाइडलाइन नीमच ज़िले में ज़मीनों के भाव वैसे ही बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर और वर्तमान में गाइडलाइन बढ़ाई जाती है तो ये आप मान के चलिए कि सिर्फ धनाढ्य परिवार के लोग ही ज़मीनें खरीद पाएंगे, अपने मकान का सपना पूरा कर पाएंगे। गरीब और मध्यम परिवार के जो लोग हैं उनके लिए सपना सपना ही बनकर रह जाएगा। ऐसी स्थिति में अगर गाइडलाइन और बढ़ती है तो ये नीमच ज़िले के लिए आखिर में भयावह स्थिति होगी। और आम आदमी जो है वो गाइडलाइन बढ़ने से, ज़मीनों के रेट बढ़ने से उसको लोन के लिए अग्रसर होना पड़ेगा। लोन के लिए अग्रसर होने से उसको क्या होता है कि उसकी कमर टूट जाती है। एक तो वैसी महंगाई बढ़ रही है, कोरोना के 2 साल निकले, लोगों के पास रोजगार नहीं है, और उसके पश्चात में अगर इस स्थिति में गाइडलाइन और बढ़ा दी जाती है तो एक आम आदमी का जो सपना है घर बनाने का वो चकनाचूर हो जाएगा। एक मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति कभी अपना घर नहीं बना पाएगा। क्या मानते हैं, कोविड काल के 2 साल जो निकले हैं उसमें व्यापार व्यवसाय पूरा ठप हो चुका था। ऊपर से अगर प्रदेश में सबसे महंगी गाइडलाइन और सबसे बढ़ती हुई गाइडलाइन नीमच में मानी जाती है, तो मानते हैं आप कि किस तरीके से इस पर अंकुश लगनी है, स्थानीय नेताओं को इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए, वो गाइडलाइन बढ़ने से रोकनी चाहिए। देखिए, जनप्रतिनिधियों से मेरा ये आग्रह है कि पहले भी अपने जो प्रॉपर्टी व्यवसायी संघ है इन लोगों ने ज्ञापन दिया था। उस ज्ञापन पे कोई ऐसी खास उन्होंने गाइडलाइन के ऊपर परिवर्तन नहीं किया। मेरा ये निवेदन है कि यहाँ के नीमच जिले के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको इस विषय में ठोस कदम उठाकर अब अपनी बात को आगे तक पहुँचाना चाहिए कि वो ये गाइडलाइन कम हो, न कि बढ़े। कोविड काल के दौरान भी स्थितियाँ ये रही कि धनाढ्य परिवार के जो लोग हैं, अच्छे पैसे वाले लोग हैं, उनकी तो रजिस्ट्रियाँ हो रही थी। लास्ट में एक सिर्फ ज़मीनों का एक व्यापार ऐसा था जो कोविड काल के दौरान भी रजिस्ट्रियाँ हुई है। तो ये माना जा सकता है कि ये गाइडलाइन बढ़ने से सिर्फ अमीर और अमीर होता जाएगा, बाकी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार और नीचे आते जाएंगे। ये गाइडलाइन बढ़ना एक खतरे का निशान है, ये बिल्कुल नहीं बढ़नी चाहिए। अगर बंगला बगीचा एरिया की बात की जाए तो यहाँ पर जिस तरीके से रजिस्ट्रियाँ बंद है बंगला बगीचा एरिया में, और गाइडलाइन वहाँ बढ़ती जा रही है, जबकि रजिस्ट्री तो हो ही नहीं रही, गाइडलाइन बढ़ा के क्या करेंगे। तो क्या मानते हैं आप, इस पर भी जो रोक लगनी चाहिए, वहाँ जहाँ पर रजिस्ट्रियाँ बंद है वहाँ कम से कम गाइडलाइन तो ना बढ़े। नहीं, बंगला बगीचा की समस्या का जब तक एक सही निदान नहीं हो जाता तब तक हम इस विषय में कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर गाइडलाइन बढ़ेगी तो इन पे भी लागू होगी। अगर इसका निदान हो गया बंगला बगीचा समस्या का तो वो इस पे भी एप्लीकेबल होगी, लेकिन अभी वर्तमान में तो इनकी रजिस्ट्रियों पर रोक है। तो इस वजह से कॉमन जो दूसरी है, बंगला बगीचा को छोड़कर दूसरी जो है, तो गाइडलाइन सभी के लिए कम ही होनी चाहिए। आपकी जो रजिस्ट्रार ऑफिस की गाइडलाइन है वो बहुत ज़्यादा है और इस पर अंकुश लगना चाहिए। तो ये तो दीपक जी शर्मा जिनसे हमने बात की, उन्होंने बताया किस तरीके से क्या सरकारी स्थानीय प्रशासन को इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए और गाइडलाइन पर जिस तरीके से बढ़ती है उस गाइडलाइन पर रोक लगानी चाहिए, ताकि जिस तरीके से मध्यम वर्गीय परिवार है उस कम से कम अपना आशियाना तो खरीद सके। नहीं तो बड़े आदमी, बड़े कारोबारी जो हैं, बड़े प्रॉपर्टी ब्रोकर जो हैं, प्रॉपर्टी खरीदने वाले, वो आगे बढ़ते जाएंगे और गरीब आदमी जो है वो मरता हुआ दिखेगा। ये था अब तक का अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।